देखो बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो वो तो है n-1 डी 1 से 10 तक, ns 1 से 2 तक। मतलब डी कक्षक में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और s कक्षक में 1 से 2 तक आ सकते हैं। डी के आगे n-1 लिखा है और यहाँ n लिखा है। n का मतलब होता है आवर्त। हमने आवर्त सारणी पढ़ी थी। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, तो डी में तो आवर्त में से 1 घटा देना है और इसमें डायरेक्ट n लिखना है। सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं कि भाई कौन कौन सी श्रेणी है, 3D 4D और 5D श्रेणी। 3D श्रेणी है, इसमें जैसे हम तत्वों को देख रहे हैं, जैसे तत्वों का नाम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। नेक्स्ट है 4D में इटरबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम मतलब सिल्वर और कैडमियम। नेक्स्ट इसमें 5D में है लेंथिनम है, हाफनियम है, टेंटेलम है, टंगस्टन है, रेनियम है, ऑस्मियम है, क्या बोलते हैं, इरिडियम है, प्लेटिनम है, ऑरम है, सोना है और ये हमारा पारा है, ठीक है, मरकरी है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखने जा रहे हैं। जैसे 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक कोड बना रखा है। कोड देखो तुम, इसमें 49, उसमें 369 और इसमें 8। मतलब कि हमें 49 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना है डी में, 4D में 369 नहीं लिखना है और 5D में 8 नहीं लिखना है। तो लिखना शुरू कर रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबके आगे आर्गन लगा दिया, सबके आगे क्रिप्टॉन लगा दिया और इधर सबके आगे जीनोन लगा दिया। मतलब पहले पूर्व की अक्रिय गैसों के हमने विन्यास लिख दिए। जैसे हम यहाँ लिखना शुरू कर रहे हैं, तो हमें 3D 4 नहीं होना चाहिए और 3D 9 नहीं होना चाहिए, बाकी सब लिखते जाएंगे। जैसे 3D 1 4s2, 3D 2 4s2, 3D 3 4s2। अब 3D 4 आएगा, देखो 3D 4 आएगा। 3D 4 तो लिख नहीं सकते, तो 3D 4 नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे भाई, 3D 4 हम लिख नहीं सकते, 3D 4 4s2 हम लिख नहीं सकते, तो इसके स्थान पे क्या आएगा, 3D 5 आएगा। 5 4 लिख नहीं सकते तो 5 आएगा। 5 कैसे आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक यहाँ चला जाए, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो 4s1 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा फिर इसके बाद, 3D 5 4s2, 3D 6 4s2, 3D 7 4s2, 3D 8 4s2। फिर देखो 9 नहीं लिख सकते, हमने लिख दिया 3D 9 4s2। ये तो लिख ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 9 नहीं लिख सकते तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3D 10 4s1। और फिर आगे क्या हो जाएगा, 3D 10 4s2। तो इस प्रकार से इनके जो दो के अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको याद रखेंगे, ये इनके असली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब जैसे हम यहाँ आ गए इटरबियम पे, इटरबियम पे हम लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ हमने क्या बोला, 369 के हमें नहीं लिखना है। जैसे इसमें लिखना शुरू करेंगे, 4D सीरीज है तो 4D 1 5s2, 4D 2 5s2, 4D 3 5s2। पर 4D 3 तो हम लिख ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इधर लाएंगे, तो 4D 4 5s1। फिर कंटिन्यू कर लो, 4D 4 5s2। फिर कंटिन्यू कर लो, 4D 5 5s2। फिर हम देखेंगे 4D 6 5s2। पर 6 तो हम लिख ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचाएंगे, क्या हो जाएगा, 4D 7 5s1। इसको फिर कंटिन्यू करो, 4D 7 5s2, 4D 8 5s2, 4D 9 5s2। पर क्या हम 4D 9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो वही सेम करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाएंगे, 4D 10 5s1। फिर आगे कंटिन्यू कर लो, 4D 10 5s2, ठीक है। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, यहाँ पे 8 वाला नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिखना शुरू कर रहे हैं। जैसे 5D सीरीज़ है तो 5D 1 6s2, 5D 2 6s2, 5D 3 6s2, 5D 4 6s2, 5D 5 6s2, 5D 6 6s2, 5D 7 6s2, 5D 8 6s2। पर इसको तो हम लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाएंगे, 5D 9 6s1। आगे कंटिन्यू कर लो, 5D 9
6s2, 5d10, 6s2। इस प्रकार से ट्रिक से याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं ये कभी डी में नहीं आने चाहिए, बाकी सारा तुम आसानी से कर लोगे। तो देखो ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आए ना ये सही वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। ये जो इनमें 3 में जैसे इसमें 3 का अलग याद रखेंगे, इसमें 2 का अलग याद रखेंगे और इसमें 1 का अलग याद रखेंगे, तो इनका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। धन्यवाद।